बीआरएस का सबसे पहले नारा हिंदुस्तान में पहली बार किसी पार्टी ने कहा है, वो बीआरएस पार्टी है, अब की बार किसान सरकार। अब की बार, मुझे सुनने नहीं दे रहे, अब की बार ये बात अगर हमारे किसान समझे, हमारे किसान अगर इस बात को समझे, धर्म के नाम पे, रंग बिरंगी झंडों के नाम पे, जाति के नाम पे, राजनीतिक पार्टियों के नाम पे बंटवारा नहीं होते हुए अगर हम एकत्रित हो, एकजुट हो, वज्रमूठ हो, ये कोई असंभव बात नहीं है। सिंपल बात है, इस देश में किसानों की संख्या 42% से ज्यादा है। 16 करोड़ हमारे किसान परिवार है और उसमें मजदूर खेती, हमारे खेती पे काम करने वाले जो मजदूर भाई है, हमारे साथी है, वो दोनों अगर मिला दिए हम 50% से आगे है। सरकार बनाने के लिए इससे ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। एक ही बात गांव में जाके चर्चा कीजिए, आज रात में, आज में, कल में, जब आपको टाइम मिले, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसानों के साथ संजीदा बैठ के चर्चा उठाइए। क्या केसीआर ने आके नांदेड़ में ऐसा कहा कि ये बात सच है कि झूठ है? मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग समझते हैं बात को एक दीप से दूसरा दीप जलाए जैसा, बात को फैलाना चाहिए, समझाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है। वक्त आने पर, देश को बात समझ में आने पर महापुरुषों को, महानेताओं को यूं तुत्कार दिया। देश में जब इमरजेंसी लगा, पाबंदियां लगे, लोग नायक जयप्रकाश नारायण के एक आवाज पे सारे देश एकत्रित हुए, उस समय के महान नेताओं को यूं उठा के फेंक दिए। आज वक्त आया है किसान भाइयों, बहुत हो गया इंतजार। 75 साल काफी लंबा ही समय होता है। अब तक हम हल चलाते हुए कलम किसी और के हाथ में दिए। किसानों को आज सिर्फ हल चलाना नहीं, कलम चलाना, कानून बनाना भी सीखना चाहिए। बोलने से फायदा नहीं है भाइयों, खाली बोलना नहीं है, नारा लगाना नहीं है। खुद बन जाओ आमदार, खुद बन जाओ खासदार, तभी बनेगा किसान सरकार। ये चेतना अगर आ गया, मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, मैं कोई अमेरिका का कहानी या किसी अन्य देश का कहानी या किसी अन्य राज्य का कहानी नहीं कहता, जो अपने महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध है। भाई क्या बात है, अब एक ही बात है, जब भी चुनाव आता है ना, चुनाव आने पर क्या हो रहा है, किसी न किसी पार्टी जीतता है, किसी न किसी नेता जीतता है, लेकिन जनता हारता है। अब कुछ उल्टा होना चाहिए, आगे चुनाव जब भी होगा जनता को जीतना चाहिए, वो किसानों को जीतना चाहिए। हमारे समस्याओं का वही समाधान है। हकीकत में क्या है, भारत क्या गरीब देश है? बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, राजनीति में मेरा जीवन अब तक 50 साल बीत गए। मैं राज्य मंत्री, एमएलए, एमपी, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री, कई चीज पे काम किया। अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, सत्य यह है कि हमारा देश
अमेरिका से भी धनवान देश है। करने वाला अगर हो, नेता का काम ईमानदार हो, काम दमदार हो, अमेरिका से भी हम प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश, कोई शक नहीं है। लेकिन नहीं बनते। एक ही बात से आप समझ जाओगे। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, मैं आपका दिल से सोचिए। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरे बातों को सुन के यूं मत छोड़ दीजिए। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं दुख दर्द से यह बात कह रहा हूं। यह बात जरूर सोचिए, चर्चा कीजिए। ऐसे ही 2-3 बात और बताने हैं। इस देश में 50,000 टीएमसी पानी जा रहा है। ना हमको पीने का पानी मिलता, ना सिंचाई का पानी मिलता, ना बिजली मिलता। फिर क्या मिलता भाई? भाषण मिलेगा, मन की बात, ये बात, वो बात। कब तक मिलेगा? हमारे मरते दम तक। मरी तो रहे हैं। तो इस बात पे बहुत सीरियस तरीके से आप लोगों को, खास तौर पर किसान भाइयों को, किसान घर के महिलाओं को, हमारे युवा लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे वकील साहब लोगों को, हमारे टीचर्स, लेक्चरर्स जो बुद्धिजीवी है, जो लेखक, कवि, गायक है, सारे लोगों को मैं सर झुका के प्रणाम करके इस पावन धरती, महाराष्ट्र के पावन धरती से विनय पूर्वक विनम्र करता हूं, दया करके इस बात पे सोचिए। ये कोई राजनीति नहीं है, हमारे जीवन और मृत्यु की सवाल है, जिंदगी और मौत की सवाल है। कब तक मरते रहेंगे? क्यों मरना भाई? क्या हमारी किस्मत यही है? हम आत्महत्या करने के लिए पैदा हुए? और तो और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। 2-3 बातें हैं, अब बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। महाराष्ट्र में नदियां इतने सारे हैं, देश में तो और कई हैं। जैसा मैंने कहा आपको, मैं यहां से यहां के बाद पत्रकारों के पास काफी मटेरियल दूंगा आज। कल पूरे टीवी में, अखबार में भी आ जाएगा, वो भी पढ़ लीजिए। कुछ बातें अभी रखता हूं मैं, बाकी बहुत सारे चीज जो स्टैटिस्टिक्स है, ऐसी आम सभाओं में जो नहीं कहा जा सकता, वो आज मैं पत्रकारों के इसमें गोष्ठी में मैं बताने वाला हूं। कल जरूर दया करके अखबार भी पढ़िए, लोकमत पढ़िए, देशोन्नति पढ़िए, जो जो पत्र आपके पास आते हैं वो पढ़िए। एक बात सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर, पानी का रिजर्वायर है, हमसे बहुत छोटा देश में, जिम्बाब्वे देश में है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी क्षमता है 6,500 टीएमसी, 6,533 टीएमसी। सबसे दुनिया का बड़ा ये रिजर्वायर है। इसी प्रकार के नाइलू नदी पे, रशिया में अंगारा नदी पे, चाइना में एंगजी नदी पे, अमेरिका में कोलोराडो नदी पे, किसी अन्य देशों में अन्य नदियों पे 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 टीएमसी के रिजर्वायर्स बन चुके हैं। इतना विशाल भारत, इतनी विशाल जनता, जहां सूखा भी पड़ता है, जहां बाढ़ से भी प्रभावित होता है, ऐसे क्या कम से कम 3-4 रिजर्वायर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनने में नहीं आ रहा है। होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े रिजर्वायर बनना चाहिए। फिर क्यों हमारे सरकार चुप बैठे हैं? मतलब ये नहीं बनते, और उल्टा चक्कर क्या बनते? क्या बनते? ट्रिब्यूनल। भाई देखो, मैंने जैसा कहा,
हिंदुस्तान की कृषि योग्य भूमि है 41 करोड़ एकड़। सरकार अगर सही है, ईमानदार है, पानी उठा के दे दे तो हिंदुस्तान के हर एकड़ में पानी जा सकता है, पानी दिया जा सकता है। ये पानी दिया जाए, नहीं दिया जाए, बोलिए, दिया जाए? समंदर में जाने के पानी लेके उठा के भूमि पे लाया जाए कि ऐसा ही छोड़ा जाए? आना चाहिए। उधर से वो नहीं बोल रहे, आना चाहिए पानी। जो चाह रहे हाथ उठाइए, आना चाहिए। तो मन तो साफ है, आना चाहिए। फिर कैसे आएगा? क्या ये सरकारों पे हम आशा कर सकते हैं? क्या ये बनाएंगे? ये तो ट्रिब्यूनल डालते हैं, ट्रिब्यूनल। 20, 25, 30 साल तक ट्रिब्यूनल का अवार्ड नहीं आता। उसके बाद कितने हमारे ऊपर लगा दिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल, मट्टी ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट कमिटी, वो परमिशन नतीजे आए तक और 15 साल। उसके बाद फिर बजट, फिर पास करो, बनो प्रोजेक्ट, यानी कि तीसरा चौथा पीढ़ी में कोई पानी नहीं आएगा। 100 साल के बाद आएगा पानी। क्या ये सरकारें बनाएंगे? हम आशा कर सकते हैं? इसीलिए हमने कहा है अब की बार किसान सरकार। किसान सरकार बना तभी यह बात संभव हो सकता है। किसान सरकार बने तो ही पानी समंदर में जाने से रुक जाके जमीन पे आ जाएगा। हमारे बीड जिले में आएगा जहां सूखा पड़ता है, हमारे जालना में आएगा, हमारे परभनी में आएगा, हमारे लातूर में आएगा, हमारे गढ़चिरौली में आएगा। हर जगह जहां पानी की किल्लत है वहां आ जाएगा। घरे घर में भरपूर पीने का शुद्ध पानी हमारे घरों में आएगा। भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जरूर। मैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री हूं। 8 साल पहले तेलंगाना भी आपसे बड़ा बुरा हाल में था। करंट नहीं मिलती थी, पता नहीं कब आता कब जाता, भगवान जाने। कई किसान हमारा मर रहे थे। था सिंचाई तो बोलना ही नहीं, सूखा ही सूखा था। आधा लोग पेट हाथ में लिए पलायन थे, देश भर में घूम के मजदूरी कर रहे थे। बड़ी किल्लत थी। 7-8 साल के कड़ी मेहनत से आप लोग जानते हैं, नांदेड़ जिले के भाइयों, जो कि तेलंगाना नांदेड़ के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। रोज आना जाना है। आपके लोग, लाखों लोग, हजारों लोग तेलंगाना में आते रहते हैं और तेलंगाना के भाई बंधु यहां भी आते हैं। आज 24 घंटा करंट मिलता है तेलंगाना में। किसानों को प्रकल्प से जो पानी देते हैं, पानी प्रकल्प से, प्रोजेक्ट से, कोई पानी पट्टी नहीं, फ्री में पानी देते हैं। किसानों को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला बिजली फ्री में देते हैं। कोई जाके, कोई माई का लाल का दम नहीं है किसान के पास जाके तुम्हारा कितना एचपी है, कितने मोटर है, क्या तुम्हारे 3 मोटर है, 2 मोटर है, लगाओ 50 मोटर भी लगाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। आप जाइए, आप लोग आइए, मैं आपको आह्वानित करता हूं। 4 कदम यहीं आप आदिलाबाद आके देख सकते हैं। और किसानों को हमने 100% मराठी भाषा में 100% कहते हो, बीमा का जो रकम है 100% सरकारी बनती है। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी किसान का मृत्यु एक्सीडेंटल नहीं, सहज रूप में, स्वाभाविक तरीके से भी, नेचुरल डेथ भी, नेचुरल मृत्यु भी अगर होता है, 8 दिन के अंदर उनके घर में 5 लाख का चेक पहुंच जाता है। 70 लाख किसानों का हमने ऐसा किया है। अभी तक
करीब करीब 1 लाख किसान जिनका मृत्यु हुआ उनके घर पैसा पहुंच गया है। और किसानों के लिए 10,000 रुपए हर एकड़ को निवेश के लिए देते हैं, हर एकड़ को। और खरीदारी धान जितना भी उगता है पूरा पैदावारी 7,000 हमने परचेजिंग सेंटर खोला है, सारा का सारा धान सरकार ही खरीदता है, पूरा एमएसपी देके। ये चीज जब तेलंगाना में संभव है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, अन्य राज्यों में क्यों नहीं, पूरे भारत में क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं इसलिए कि किसान सरकार नहीं तो ये सब कुछ नहीं। जहां किसान सरकार है वहां ये सब कुछ है। तो हम भी महाराष्ट्र में ये चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? फिर बनाएंगे किसान सरकार? टंडा टंडा बोल रहे आप, बनाएंगे किसान सरकार? इसलिए मेरा आप लोगों से विनती है। दूसरी बात, ये पानी की कथा है, करंट का क्या चक्कर है भाई? आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता भाई? मैं एक बात कहता हूं, लिख लीजिए। इस देश में कोयला इतना है, 361 बिलियन डॉलर कोयला है हमारे पास। देखो हमारे वो करंट कर्मचारी है, लड़ेंगे लड़ेंगे। 361, हाँ काटन कपास के लोग हैं, बैठ जाओ भैया। 361 बिलियन टन्स का कोयला है। देश को जितना करंट चाहिए उतना अगर कोयला से बिजली पैदा करके अगर देश में 24 घंटा करंट भी दे दें, 125 साल के लिए ये कोयला सीमा बस है। और कोयला कहां है? कहीं आकाश में है? यही है, हमारे चंद्रपुर में है, बलारसा में है, उमरेड में है, हमारे गुग्गुस कालरीज में है, महाराष्ट्र के धरती में ही है। महाराष्ट्र में गोदावरी भी है, महाराष्ट्र में कोयला भी है, लेकिन यहां पानी नहीं मिलता और बिजली नहीं मिलता। यह क्या चक्कर है भाई? जरूर इसमें दाल में कुछ काला है। ये बात अगर आप सही समझ जाओ, इसमें कोई संस्कृत नहीं है, कोई अंग्रेजी नहीं है, कोई जर्मनी जापानी भाषा नहीं है। कौन सा बड़ा समझने की बात है इसमें? बस हम झंडा देखते ही पागल हो जाते हैं। हमारा नेता क्या दिया? तुम्हारा नेता हमारा पार्टी क्या दिया? क्या बनते? जब ज्यादा से ज्यादा सरपंच बनते होंगे, जिला परिषद चेयरमैन बनते होंगे, लेकिन हमारे किसानों का प्रेत उठ रहा है। इसमें हमको एहसास नहीं होना चाहिए? हमारे घरों में पानी की किल्लत है, इसका हमारे एहसास नहीं होना चाहिए? ये राजनीतिक तमाशा जब तक चलता रहेगा तब तक हम खामोश रहेंगे, तब तक हम बटे हुए रहेंगे, जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे। जो संपत्ति हमारे सामने है, हमारा अपना है, हमारे गांव में है, हमारे राज्य में है, इसको जाके हमको वर्ल्ड बैंक से कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कोई अमेरिका का फाइल पकड़ने का जरूरत नहीं है। हमारा संविधान है, हमारे कानून है, हम कुछ सब कुछ बना सकते हैं, हम में वो ताकत है, हम आजाद हिंदुस्तान है। लेकिन पार्टियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बटे हुए, बिखरते हुए हिंदुस्तानी है। इसलिए हमारा हालत यह है। मैं एक बात पूछता हूं भाई, बार एकत्रित होकर बना के बताइए। नांदेड़ भाइयों, महाराष्ट्र के अन्य जिला से आए हुए भाइयों, मैं आपसे विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, आगामी जिला परिषद चुनाव में किसान अपने ताकत दिखा दे, महाराष्ट्र सरकार झुक के आपके पास आ जाएगी।
एक बार तो दिखाओ कम से कम। सरकारों को सीधा उंगली से जब घी नहीं निकलता तो टेढ़ा उंगली से निकलना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे विनम्र पूर्वक विनती करता हूं, जब तक हम बिखरे हुए रहेंगे, बटे हुए रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं, कहीं अन्य समस्या भी है। हमने सिर्फ किसानों के लिए नहीं किया, तेलंगाना में हमारे बुनकर भी आत्महत्या कर रहे थे, मर रहे थे। आज उनको सिर्फ 50% में ही सारे उनके लिए प्रबंधन करते हैं, उनके जो सामान चाहिए होता है। हमारे धनगर जो बकरी पालते हैं, 75% सब्सिडी पे भारत में सबसे अधिक 7 लाख के ऊपर बकरी के यूनिट लाके उनको बांट दिए हैं। कलालों का हमने काम किया है, जो सेंधी के जाड़ों का रकम होता है उसको पूरा बर्खास्त कर दिया है। हर किसी को हमने काम किया है। करते करते जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं, उनके लिए काफी हमने काम किया है। उनका भी आज कल्याण हो रहा है। तेलंगाना में फ्री में डालते हैं पूरे सीड जितना भी है, आज वो भी खुश है। जो नाई है, जो हमारे कपड़े धोने वाले दो भी भाई है, उनके लिए भी 250 यूनिट तक का पावर फ्री में देते हैं। वो लोग भी थोड़ा इसको उपयोग कर रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हमने कायम किया है। 1000 से ऊपर आवासीय विद्यालय हमने बनाए हैं तेलंगाना में। ये सारी चीज जब वहां हो सकता है, यहां भी जरूर होना चाहिए, हो जाएगा। अगर आप समझ गए तो यहां के नेताओं के चक्कर में झंडा में उलझे रहोगे, फंसे रहोगे तो कोई काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूं, मैं जो भी कह रहा हूं, आगे पत्रकारों को मीटिंग में जो भी कहूंगा, उन बातों को जरूर सोचिए, गांव में चर्चा कीजिए। अगर मेरे बात सच है, मेरे बात में ईमान है, तो उठाइए गुलाबी झंडा, सरकार किसान का बनाइए, दम बताइए अपना, तब जाके समाधान मिल सकता है। आखिरकार दलित भाई, हमारे दलित वर्ग के लोग पीड़ित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी लोग भी है। दलित वर्ग के लोग कब तक रहेंगे ऐसा? इनके लिए भी तेलंगाना में अच्छा समाधान निकाला है। जो तेलंगाना दलित बंधु स्कीम है, हमारे पास 17.5 लाख दलित घराने हैं तेलंगाना में। उनको, हर फैमिली को वापस नहीं देने वाला, बिना किसी बैंक के झंझट के 100% सब्सिडी के रूप में 10 लाख रुपए हर घराने को देते हैं। वो जो काम कर सकता है, उनका कोई रोक दाग नहीं है। जो काम वो समझता है कर सकता है, वो कर सकते हैं। तेलंगाना दलित बंधु आज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। ऐसा ही भारतवर्ष में दलितों के साथ जो अन्याय हुआ, उनका भी पीड़ा चले जाना चाहिए। ये हमारा भारत समाज का फर्ज बनता है। तो इसीलिए हमने प्रतिज्ञा लिया है, शपथ लिया है, बीआरएस सरकार आ जाए तो हर दलित घराने को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। हर साल 25 लाख दलित घराने को देश में दलित बंधु भी लागू किया जाएगा पूरे देश भर में। रैतु बंधु जो है, किसान बंधु स्कीम, वो भी हर जगह दिया जाएगा, हर राज्य में दिया जाएगा। भाइयों, इससे मैं एक ही बात आपको कहता हूं, मैं आपको कोई युद्ध करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपसे किसी से झगड़ने का, लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। कोई धूप में, बारिश में आके जंग करो, मैदान करो, तलवार पकड़ो, ये बात मैं नहीं कहता। बस सिर्फ इतना करो कि बैठो, समझो, चर्चा करो, एकत्रित हो जाओ। हाँ, ऐसा उंगली से मारे तो मार नहीं लगेगा। मुट्ठी भर के पचकड़ मारो तो जबरदस्त मार लगेगा। उंगली बन के नहीं रहना है, मुट्ठी बन के रहना है। एकत्रित हो जाओ, अपने वोट अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट अपने लिए। अपना सरकार बने, तब जाके हमारा समाधान निकलता है। पानी आ जाएगा, बिजली आ जाएगा,
एक के पीछे एक शुभ आ जाएगा, सारे समाधान निकाल जाएंगे, ये गोलमाल से हम हट जाएंगे, अपनी सरकार बना लेंगे। मैं आपसे नहीं, कई चीजें भाई क्या बोलते, मैं आपको कम बातों में कुछ बातें समझाने की कोशिश किया, काफी अन्य बातें भी है। किसानों पे मैं ज्यादा कहना चाह रहा था। इससे पहले हमारे धर्माबाद तालुके के बापूराव कदम जी, हमारे युवा मित्र गणेश कदम मेरे पास आए थे, काफी साल पहले से मेरे पास आ रहे हो। वो चाह रहे थे बार बार कि साहब आपकी आवाज महाराष्ट्र में आ जाए, नांदेड़ में आ जाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे आशीर्वाद देने के लिए जो इतनी भारी संख्या, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी तादाद में आप आओगे। इतनी बड़ी संख्या में आके जो आपने एकता बताई, जो प्यार मुझे दी, जो आशीर्वाद आपने दिया है, मैं दिल में रखूंगा, मैं भूल नहीं जाऊंगा। ये मेरा पहली सभा था महाराष्ट्र राज्य में। कुछ ही दिनों में भाइयों बीआरएस का काम शुरू होगा। हमारे मानिक कदम जी जो किसानों के लिए जिंदगी भर लड़ते हैं, हमारे दशरथ सावंत काका, अभी उनका 84 साल उम्र है, 84 इयर्स, अभी भी वो किसानों के लिए तड़पते हैं। ये लोग तैयार किया है पूरा नक्शा। सिर्फ 8-10 दिन के अंदर हर गांव में बीआरएस की गाड़ी आ जाएगा, हर गांव में आ जाएगा। पूरे कमिटियां बनेंगे ताकत जुटाने के लिए, किसानों को एकत्रित करने के लिए। 10 दिन के अंदर, मात्र 10 दिन के अंदर पूरे गाड़ियां हर गांव में, मतलब यानी कि महाराष्ट्र राज्य में 288 असेंबली हल्के हैं, पूरे 288 गाड़ी एक साथ निकलेंगे। छत्रपति महाराज के जन्मस्थल जो शिवनेरी है, वहां माथा टेक के शपथ लेके किसानों का सरकार बनाने के लिए पूरी महाराष्ट्र राज्य में किसान कमेटियां बनाने का प्रक्रिया शुरू होगा। मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग एकत्रित हो जाए। मैं भी 4 जगह जाऊंगा, सिर्फ नांदेड़ नहीं, पश्चिम महाराष्ट्र जाऊंगा, विदर्भ में जाऊंगा, उधर उत्तर महाराष्ट्र में भी जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा जहां तक मेरे से हो सकता है। जो शक्ति भगवान ने मुझे दी है, मैं पक्का उसके लिए काम करूंगा। इतना कहते हुए, धर्मस्य विजयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु, प्राणिषु सद्भावनास्तु, विश्वस्य कल्याणमस्तु। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।